अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माय लाइफ। नाज़रीन, कहते हैं कि जो वर्किंग वीमेंस होती हैं, जो काम करने वाली जॉब्स करने वाली ख़वातीन होती हैं, उनको शायद घर के काम नहीं आते, वो घर अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकती। ये बात बिल्कुल गलत है। जो वर्किंग वूमेंस होती हैं वो घर भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखती हैं, अपनी जॉब भी बड़े अच्छे तरीके से करती हैं और कुकिंग में भी बहुत अच्छी होती हैं। जी बिल्कुल, मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। अभी मैं आज एक डिफरेंट चीज़ बनाने जा रही थी, तो सोचा इसकी वीडियो बनाकर आपसे भी शेयर किया जाए। जी, आपको पता है रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान का महीना है, सारा दिन रोज़े की हालत में बंदा जब रहता है तो कुछ सालन, ख़ास तौर पर खुश्क सालन खाने को दिल नहीं कर रहा होता। दिल चाह रहा होता है कोई शोरबे वाला सालन हो, कोई ऐसी हांडी पकी हो जिसमें थोड़ा सा शोरबा तैर रहा हो, अब बंदा रोटी डुबो के खाए, क्योंकि टेस्ट एक डेवलप होता है। तो आज मैं एक डिफरेंट चीज़ बनाने जा रही हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों ने खाई हो। हाँ जी, ए जी हैगियाँ ने टांगरियाँ, उनको पंजाबी में टांगरियाँ कहते हैं। वैसे ये जो पकौड़ियों में इस्तेमाल होती है ना, दही बल्ले पकौड़ियों में, ये वो हैं जी। इनका मैं सालन बनाने जा रही हूँ। ये मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ये इनको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके रखा हुआ है। ये मैंने मसाला तैयार किया था जिसमें प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और ये मैंने घी डाला हुआ है। ये मैंने आग जो है जला दी है जनाब, और इसको मैं तैयार करने लगी हूँ। ये बिल्कुल आम जैसे दूसरी सालन दूसरा हम बनाते हैं, दूसरी सब्ज़ी बनती है, बिल्कुल उसी तरह ही बनेगी। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टेस्टी बहुत होती है, बहुत मज़े की बनती है। मैं इसको अभी मैं तैयार करूँगी, लेकिन जब इसकी फ़ाइनल तैयार हो जाएगी तो फिर वो भी आपको दिखाऊँगी। आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हम घी गरम कर रहे हैं जी। इसमें लहसुन और प्याज का जो है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, वो मैं डालूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये मैं जो है ना सालन बनाने के लिए डोई का इस्तेमाल करती हूँ, यानी लकड़ी की डोई का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये एक तो नीचे लगती नहीं है देगची या हांडी में, और दूसरा इसका इससे सालन जो है वो जलता भी नहीं। तो ये जब थोड़ा सा भुन जाएगा, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज आँच बस नॉर्मल ही, मतलब ज़्यादा तेज़ आँच भी नहीं है। सालन बनाने के लिए जितनी आँच की हमें ज़रूरत है उतनी ही रखिए। तरीका तो सिंपल सा है, लेकिन शायद कुछ लोग देख के हैरान हो रहे हो कि ये पकौड़ियाँ जो दही में इस्तेमाल होती हैं, सालन बनने जा रहा है। आहो जी, पाकिस्तान च बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक चैनल पर देख रही थी कि बीबी जी है ना, वो दाल की खीर बना रही थी। तो दाल, चने की दाल, हलवा तो बन जाता है उसका, खीर मैंने पहली दफ़ा देखी। तो अगर चने की दाल की खीर बन सकती है, हाँ जी, और भिंडियों में अंडे डाले जा सकते हैं और ऊट पटांग किस्म की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। ये तो ज़ाहिर बात है आप खा नहीं सकेंगे आप लोग, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने प्याज अब इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि पेस्ट जो था अदरक लहसुन का वो हल्का ब्राउन हो चुका हुआ है। ये इसमें प्याज मैंने शामिल कर दिया है। अब थोड़ा सा प्याज तो मैं ज़्यादा, अच्छा मैं ना सब्ज़ियों को ज़्यादा वो फ्राई नहीं करती, क्योंकि उससे क्या होता है कि सब्ज़ियों का जो असर है ना, वो आप भूनने में ही ख़त्म कर देते हैं, और फिर वो इतनी मज़े की, यानी उसका जो हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए हांडी का, वो नहीं पहुंचता। ये हमारी सब्ज़ी या जो हम मसाले, प्याज, मिर्चें, और उनकी वो रंगत भी कायम नहीं रहती। इसलिए सब्ज़ियां जो हैं जब भी बनाएं, या ये जो मसाले जब भी भूनें, तो इनको बिल्कुल हल्की फ्राई करें। इनका कलर जो है वो कायम रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ना सब्जियों के कलर, फ्रूट के कलर, अल्लाह ताला की कुदरत है ना, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप कभी फ्रूट मंडी जाएं तो इतने रंग बिरंगे सारी फ्रूट्स पड़े होते हैं, इसी तरह सब्ज़ियाँ जिस तरह उन्होंने सजा के रखी होती हैं, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, कद्दू, खीरे, पालक, गोभी, हर तरह की सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस तरह आपको सजी हुई नज़र आती है। तो उस वक्त दिल करता है कि बंदी सारी सब्ज़ियाँ बंदा ना ख़रीद ले, बहुत मज़े की लगती हैं। मैं पानी लेने लगी हूँ जी। पानी थोड़ा सा साथ रखते हैं ताकि हम इसको भूनते हुए इसमें पानी भी इस्तेमाल कर सकें।
थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया मैंने, करके इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और मैंने इसमें अब शामिल करना है सूख मिर्च। बिल्कुल ये देखिए मैंने मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं किया। इसमें तकरीबन जितनी मेरे पास क्वांटिटी है पकौड़ियों की, इस हिसाब से ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, वैसे ज़्यादा मिर्चें खानी नहीं चाहिए, मैदे के लिए अच्छी नहीं होती। और ख़ास तौर पर लाल मिर्च जो है वो, ये नमक ये देखें, ये भी तकरीबन मैंने बस 1.5 चम्मच डाला है। इसके बाद है जी हल्दी। हल्दी पालो जल्दी, जी जी जी, हल्दी जल्दी जल्दी। ये हल्दी मैं, मुझे वैसे हल्दी जो है ना वो मुझे पसंद है। ये वैसे भी कहते हैं कि अच्छी होती है सेहत के लिए। तो मैं हल्दी, अदरक और लहसुन, ये चीज़ें मैं हमेशा सालन में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं हमेशा सालन भूनते हुए थोड़ा सा गर्म मसाले का इस्तेमाल करती हूँ, इससे सालन का टेस्ट बन जाता है। अच्छा जी, मैंने अब क्या डाला है, मैंने अब इसमें डाली हूँ मैं पिसा हुआ धनिया। ये तकरीबन 1 चम्मच डाल लिया। अब इसको हम हल्का सा करते हैं फ्राई 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 फ्राई। ये देखिए, ये देखिए, ये होगी हल्की सी फ्राई होगी, यानी इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और ये थोड़ा सा छट्टा सा हमने जस्ट पानी का मारना, ताकि ये लगे ना। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है मसाला। हाय मतलब जस्ट इस तरह का जो मसाला बना होता है ना, और तंदूर की रोटी हो साथ में, तो यकीन करें यही बहुत मज़ा। अच्छा ये देखिए मैंने थोड़ा सा भुना, और ये मैंने इसमें डाल दी हैं पकौड़ियाँ। ये मैं आपको अभी इसकी ये शेप दिखाऊंगी। फिर जब ये थोड़े से एक इसको वो भूनी सी आने लगे ना, फिर इसमें आपने पानी डालना है, मतलब हल्का हल्का शोरबा बनाने के लिए। ये अभी मैंने इसमें ये इसको मैं भूनूंगी। जब ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो फिर इसमें पानी डालूंगी, और पानी डाल के हम इसको दोबारा पकने के लिए रख देंगे। और जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बताइएगा फिर आपको कैसी लगी। लें जी, ये हो गया मेरा पकौड़ियों का सालन तैयार, यानी टांगरी का सालन। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक है। बहुत मज़े का ये तैयार हुआ है। आप भी बताइएगा देख के आपको कैसा लगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। अब खाऊंगी मैं अकेली इफ्तारी के बाद, आप सिर्फ देख के बताइएगा।